हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम अर्जुन ने क्या क्या प्रार्थनाएं की वो देखेंगे, फिर भगवान किस प्रकार अर्जुन की प्रार्थनाओं को रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वो सब आएगा। आज मुख्य तरह अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं जिनका हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के क्लास में, भगवद गीता के सत्र में। और हमारा 11वां अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने पिछली बार श्लोक संख्या 36 तक किया था। तो जो 32 से लेके 34 का सेक्शन है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जब अर्जुन 2 प्रश्न पूछता है कि आप कौन हैं, आप उग्र रूप में कौन हैं और आपका प्रयोजन क्या है, तब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं समय हूँ, मैं वो काल हूँ जो सभी लोगों के सभी प्राणियों को विनष्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? पहले तो बताया कि मैं क्या हूँ, मैं काल हूँ जो सभी जगत को विनष्ट करने के लिए आया हूँ। और फिर था उसका प्रश्न, आपका प्रयोजन क्या है? तो भगवान ने बताया मेरा प्रयोजन है, मैं सब कुछ यहाँ विनाश करने के लिए आया हूँ और तुम्हारे सिवा सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। तो ये प्रयोजन भगवान ने अपना बताया था अर्जुन को। और साथ में बताया था कि अर्जुन तुम उठो, युद्ध की तैयारी करो और युद्ध को जीत कर यश को अर्जित करो और जो जीता हुआ साम्राज्य होगा उसका भोग करो। तो तुम्हें तो केवल निमित्त मात्र बनना है। यू हैव टू बिकम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन माई प्लान, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। फिर श्लोक संख्या 34 में हमने देखा था कि जीवन संघर्ष में विजयी बनने का क्या तरीका है, कि जब कोई व्यक्ति अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए करता है, गुरु के माध्यम से भगवान को जानता है और अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करते हुए करता है, तो उसका जीवन संघर्ष में वो विजयी होता है। क्योंकि वो जो योजनाएं हैं, वो जो प्रयोजन हैं, वो भगवान के ही होते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा था। फिर श्लोक संख्या 35 से लेके 46 तक ये एक सेट है, जिसमें श्लोक संख्या 35 में संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, जो वहाँ पर सीन चल रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो सीन चल रहा है। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसे सब वर्णन जो चल रहा है उसको देखकर अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देख के डर गया। वो कांपता हुआ हाथ जोड़कर भगवान को बारंबार नमस्कार कर रहा है। और नमस्कार करते हुए वो क्या कर रहा है, वो विभिन्न प्रकार से भगवान का गुणगान कर रहा है। वो कह रहा है कि आपके नाम के श्रवण से ही सब हर्षित हो जाते हैं। हे भगवान, आपके प्रति सब अनुरक्त रहते हैं, सब आपके प्रति आकर्षित रहते हैं, सब आपसे आसक्त रहते हैं। और मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। और आपका जो स्वरूप है सिद्ध पुरुष, उसको देखकर प्रसन्न होते हैं, वो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। जबकि असुरगण आपके इसी रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं, वो डर जाते हैं और वो डर कर इधर उधर भागते हैं। एक बार जब सब देवतागण ने असुरों को हरा दिया, तो देवताओं को अपने अंदर बहुत जल्दी गर्व का अनुभव हो जाता है। वो गर्वित हो गए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये युद्ध हमने जीत लिया है, हमने सभी असुरों को हरा दिया। और अपना बल का, अपने युद्ध कला कौशल का वो अपने जानने वालों से, अपनी पत्नियों से
हाँ, अपने मित्रों के बीच ऐसा डिस्कस करने लगे, देखो ये हमने किया है, ये हमने किया है, इस प्रकार से। तो भगवान उनका इस तरह वार्तालाप देखकर भगवान ने सोचा, अच्छा इनको बहुत गर्व हो गया है, तो मुझे इनका गर्व तोड़ना चाहिए। तो भगवान वायु से पूछने लगे, वायुदेव से, कि अच्छा बताओ तुम क्या क्या कर सकते हो। तो वायुदेव बड़े गर्वित होकर कहने लगे कि मैं मानसून लाता हूँ, मैं तेज हवाओं को चलाता हूँ, हाँ, और कुछ भी हवा से उड़ा सकता हूँ। मैं हवा पवन जो है वो सब तरफ व्याप्त रहती है, वही सबकी सांस उसी से चलती है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े कितने भी विशाल बादल हों, मैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता हूँ। मेरी शक्तियाँ असीम हैं, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और भगवान बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान कहने लगे, बहुत अच्छा, तुम इतना सब कर सकते हो, ये मेरे हाथ में छोटा सा तृण है, इसको उड़ा के दिखाओ। तो क्या किया, वायुदेव ने बहुत यत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, तरह तरह से पूरा जोर लगा के हवा अपने मुंह से प्रकट की, लेकिन वो एक छोटा सा तिनका जो भगवान ने पकड़ा था उसको हिला तक नहीं पाए। उड़ेगा तो कैसे, वो उड़ ही नहीं पाया। तो थोड़ी देर के बाद जब वो पवन देव थक गए तो उन्हें शर्म आ गई और वो शर्म से अपना सिर झुका के भगवान को प्रणाम करने लगे और वहाँ से चले गए। फिर भगवान ने अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अग्निदेव कहने लगे, मैं अग्नि में सब कुछ जला सकता हूँ। मेरी अग्नि क्या है, प्रलय अग्नि जैसी है, जिस चीज़ को चाहूँ, जिस वस्तु को चाहूँ जला सकता हूँ। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, ये मेरे हाथ में एक तृण है, इसको जला दो। तो क्या हुआ, अग्निदेव ने भरसक प्रयत्न किया लेकिन उस तृण को नहीं जला पाए। तृण कहते हैं घास का छोटा सा तिनका। तो उनके प्रयत्न से क्या हुआ, उस तिनके के चारों ओर तो घास के चारों ओर तो आग दिखाई दे रही थी, लेकिन वो आग तृण तक नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं जला तो अग्निदेव ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने भगवान को नमस्कार किया और शर्म से वहाँ से चला गया। तो वहाँ पर ऐसे सब बहुत भीड़ लग रही थी। इंद्रदेव भी आए। इंद्रदेव आके वो भीड़ में घुसने से पहले माता पार्वती भी वहाँ थी। तो माता पार्वती से इंद्रदेव पूछने लगे कि अंदर क्या चल रहा है, युद्ध तो खत्म हो गया, सभी हम देवतागण जीत गए, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी है। पार्वती जी कहने लगी कि भगवान सभी को सिद्ध कर रहे हैं कि जो भी कार्य होता है वो भगवान की ही शक्ति से होता है। सभी देवता, सभी जीव जितने भी कार्य करते हैं वो भगवान ही उनको शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान आज ये सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे अग्निदेव आए, वायुदेव आए और ऐसा हुआ उनके साथ में। तो अभी इंद्रदेव ने सोचा कहीं मेरा भी ऐसा नंबर ना आ जाए। तो माता पार्वती कहने लगी, जाओ जाओ आप भी जाके देखो। कि नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे तो पता है वो, मैं एक बार देख चुका हूँ कि वो सर्वे सर्वा हैं, वो भगवान हैं। इंद्र का मान भंग किया था ना भगवान ने, जब वर्षा की थी, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था, तो इंद्र को वो एहसास है, तो वो वहीं से प्रणाम करके बोला कि नहीं नहीं, मुझे पता है वो भगवान है, उनकी इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो वृतांत लिया गया है वो ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान जो अपना विराट स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, विभिन्न देवताओं का रूप है उसमें, और सभी लोक उसमें उपस्थित हैं, सभी ब्रह्मांड उपस्थित हैं। तो भगवान की इच्छा से ही सब प्रकट हो रहा है और भगवान की इच्छा से ही हर कोई अपना कार्य कर पाता है। भगवान ही वास्तव में सबको सैंक्शन करते हैं, उनकी शक्तियाँ, वास्तव में कोई अपने आप खुद कुछ नहीं कर पाता है। तो हमें भगवान को समर्पित होकर उन्हीं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हीं पर ध्यान लगाना चाहिए। तो ये पिछली बार तक संक्षेप में हम लोगों ने लिया। आज हम देखते हैं फिर श्लोक संख्या 37 से 36 का भी हो गया था कि वहाँ पर एक बार रिसाइट करते हैं श्लोक 36। अर्जुन उवाचा स्थाने ऋषिकेशा तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरंज्यते च
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। वहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, ये प्रार्थना है ना अर्जुन की, कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से ही ये सारा संसार प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है। सभी लोग आपके प्रति आसक्त हैं, अनुरक्त हैं, मतलब आपके प्रति आकर्षित हैं। और सिद्ध पुरुष भी आपको नमस्कार करते हैं आपके रूप को देखकर, लेकिन असुरगण क्या है, भयभीत हैं, तो वो इधर उधर भाग रहे हैं। और ये जो हुआ है ये ठीक ही हुआ है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने वर्णन करा है कि कृष्ण ही सबके पालक हैं, वो ही भक्तों के आराध्य देव हैं, वर्शिपेबल डीटी हैं, और वो ही अवांछित तत्वों के संहार करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं, और अंतरिक्ष से सभी देवता, सिद्धगण, चारणगण, उच्च लोकों के जो प्राणी हैं, गंधर्व इत्यादि, वो सभी युद्ध को वहाँ पर उपस्थित हुआ देख रहे थे। तो वो सब तो प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जो असुरगण हैं, जो नास्तिक हैं, वो अप्रसन्न हो रहे थे। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी भगवान करते हैं वो उसके हित में होता है। पिछली बार तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमाणा से हमने डिटेल में समझाया था। अब आज का श्लोक संख्या 37 से हम शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 37। कस्मात् चेतेन नमेरन् महात्मन् नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे ओके। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं यत् वेरी गुड। पढ़िए। महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, तो फिर वे आपको सादा नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अर्जुन जो प्रार्थना कर रहा है उसमें 8 गुणों का विशेषकर वर्णन कर रहा है, भगवान के 8 गुणों का वर्णन कर रहा है। और साथ में ये कह रहा है कि आप इतने गुणवान हैं, तो वो सभी लोग आपका गुणगान क्यों ना करें, आपको नमस्कार क्यों ना करें। तो वो क्या क्या हैं गुण? सबसे पहले वर्ड आया महात्मन। हाँ, नमेरन का मतलब है नमस्कार करना, तो आपको वो सब क्यों नमस्कार नहीं करें, अर्थात सभी आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो पहला गुण है महात्मन, आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में। और दूसरा है, पहले बता देते हैं 8, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला है महात्मन, दूसरा है गरीयसे ब्रह्मणः। गरीयसे ब्रह्मणः मतलब ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं, गरीयसे श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं, आप महात्मन हैं। फिर आदिकर्त्रे, आप आदिकर्त्रे मतलब सभी चीज़ों के सृष्टि करता हैं, और कैसे हैं? आदि हैं, तो परम सृष्टा हैं। फिर अनंत, चौथा शब्द है अनंत, आप अनंत हैं। पांचवा देव ईश या देवेश, आप सभी देवों के भी ईश्वर हैं। जगन निवास, आप सभी जगत के सभी लोगों के आश्रय हैं। फिर 7वां वर्ड है अक्षरम, अक्षरम मतलब अविनाशी। और 8वां शब्द है सद असत, आप क्या हैं? कारण भी हैं और कार्य भी हैं। आप कार्य और कारण सभी कुछ हैं, और आप तत्परम, आप दिव्य हैं। तो इस प्रकार 9 शब्द हो गए, तत्परम, दिव्य। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं। तो वो मतलब जो प्रीवियस श्लोक में वर्णन किया गया, देव, सिद्ध, चारणगण, हाँ सभी देवता इत्यादि, तो वो आपको बारंबार नमस्कार करें, तो क्यों ना नमस्कार करें? क्योंकि आप अनंत हैं, आप देवेश हैं, आप जगन निवास हैं, आप परम स्रोत हैं,
आप अक्षर हैं, आप कारणों के कारण हैं और इस भौतिक जगत से परे हैं, यानी कि आप दिव्य हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का वर्णन कर रहा है अर्जुन। वो बता रहा है कि भगवान आप पूजनीय हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप महात्मा हैं। महात्मा का अर्थ है आप बहुत ही उदार चित्त वाले हैं, आप मैग्नानिमस हैं, आप सभी पर कृपा करते हैं। फिर अनंत शब्द आया। अनंत का अर्थ है कि आपकी सीमाएं अनलिमिटेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से कवर ना हो, आच्छादित ना हो। सब कुछ भगवान की शक्ति से कवर है। जैसा कि अभी अभी ये केनोपनिषद से एक कथा आपको बताई थी, सभी कुछ भगवान की शक्ति और प्रभाव से ही आच्छादित है, कुछ भी भगवान की शक्ति और प्रभाव के बिना संभव नहीं है। फिर देवेश का अर्थ है देवों के ईश, मतलब देवों के भी ईश, परमात्मा, देवों के भी कंट्रोलर, उनके नियंता, यानी भगवान सबसे ऊपर हैं। तो जितने भी देवतागण हैं वो सभी भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हैं। और ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी का जन्म भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण विस्तार है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल निकला, उस कमल नाल से जो कमल खिला, उस कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से शिव की उत्पत्ति हुई। तो सारे देवता ब्रह्मा जी हों चाहे शिव जी हों, क्योंकि वो आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो वो आपको बारंबार नमस्कार क्यों नहीं करें? वो आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि शिव ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो सभी भगवान का आदर करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान भी भगवान ने ही प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यंती यत सूर्या। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकट किया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान ने ही की है। फिर अगला जो शब्द है अक्षरम। अक्षरम का अर्थ है जिसका कभी शर ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो। तो भगवान कैसे हैं? वो अक्षर हैं, वो इस जगत से संबंधित नहीं हैं। इस जगत में जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति हैं, वो सब कैसे हैं? शर हैं, उनका विनाश हो जाता है। लेकिन भगवान तो आध्यात्मिक जगत से संबंध रखते हैं, वो इस आध्यात्मिक जगत से परे हैं। जब हम 15वां अध्याय का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर 2 प्रकार के जीवों का वर्णन आता है। द्वामेवो पुरुषो लोके शर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। वहाँ पर आता है कि 2 प्रकार के जीव हैं, एक साधारण जो शर हैं और अक्षर हैं। शर मतलब बाकी सभी वस्तुएं जिनका विनाश हो जाता है, और अक्षर जो जीव हैं, जीव यानी सोल, सोल का कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन भगवान जो है वो क्या है? वो सुपर सोल है। उससे अगले श्लोका में आता है, उत्तम है पुरुषस्तन्य है परमात्मेति उदारतः। जो ये 2 प्रकार के जीव हैं, शर और अक्षर, उनसे भी परे हैं भगवान, वो हैं उत्तम पुरुष। इसीलिए उनको कहा गया है परम अक्षर, या साधारण बोलें तो अक्षर। तो अक्षर शब्द भगवान के लिए आया है। और लास्ट में जो वर्ड आ रहा है वो है सत असत, यानी वो समस्त कार्यों के कारण हैं, वो ही कार्य भी हैं और वही कारण भी हैं। तो इसीलिए भगवान अपनी विद्वता, अपना ईश्वरता, अपनी नियंता को प्रदर्शित करते हैं। भगवान ही परमेश्वर हैं, ऐसा अर्जुन उनसे प्रार्थना कर रहा है। अब 38 से 40 जो श्लोका हैं उसमें अर्जुन अपने और अंदर के भावों को प्रकट कर रहा है भगवान की प्रार्थना करते हुए। देखते हैं श्लोक संख्या 38। त्वमादिदेव है पुरुष है पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। Yes, Mataji. You are the original
personality of Godhead, the oldest, the ultimate sanctuary of this manifested cosmic world. You are the knower of everything, and you are all that is knowable. You are the supreme refuge above the material modes, O limitless calm. This whole cosmic manifestation is pervaded by you. Thank you. Thank you, Mataji. थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर भगवान के लिए क्या शब्दों का प्रयोग कर रहा है अर्जुन? त्वम आदिदेवः, कि भगवान आप आदिदेव हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप सबसे पुरातन हैं। हाँ, फिर पुरुषः, आप ही परम पुरुष हैं, पुराण हैं, आप ही प्राचीन हैं, आपसे पहले कोई नहीं था। त्वमस्य विश्वस्य, तो आप ही इस विश्व के क्या हैं? परम निधानम, निधानम कहते हैं आश्रय को, आश्रय प्रदान करने वाले। तो आप ही इस पूरे विश्व को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। वेतास्ति वेद्यम, वेतास्ति मतलब आप ही को वेदों के द्वारा जाना जाता है, वेद्यम जानने योग्य हैं। हाँ, वेतास्ति वेद्यम च परम च धाम, आप ही परम हैं और आप ही परम धाम हैं। आपका जो आश्रय है, जो आपका वास है, वो भी परम है। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, हे अनंत रूप वाले, हे विश्वेश्वर, ये संपूर्ण जगत आपके विभिन्न रूपों के द्वारा व्याप्त है, सब कुछ आप ही पर आश्रित है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आधारित हैं। केवल जीवों की बात नहीं करी जा रही है कि विभिन्न लिविंग बीइंग्स जो हैं, विभिन्न जीव, वो सभी भगवान पर आश्रित हैं। जीव, चर, अचर, यहाँ तक कि ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, वो सभी कुछ भगवान पर आश्रित है। और सभी जितने भी संसार में घटनाएं घटित होती हैं, वो सब का ज्ञान जो है वो भगवान ही से प्रकट होता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। वो भगवान क्या है? वो ज्ञाता हैं और ज्ञेय भी हैं। वो ही नॉलेज हैं और वो ही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी हैं। जैसा कि 15वें अध्याय के भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आता है, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। वो वेदों के द्वारा जानने वाला विषय हैं और वेदों की संरचना, वेदों का संकलन भी उन्हीं के द्वारा होता है। तो सब कुछ तो वही है। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप वो ही दिव्य हैं और दिव्य लोक में वो ही प्रधान पुरुष हैं। फिर 39 श्लोक भगवान कह रहे हैं कि आप सभी चीज़ों का सार हैं। सब कुछ तो आप हैं, एक एक करके वर्णन किया जाता है। अभी बता रहे हैं सभी चीज़ों का सार भी आप हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 39। वायु यमः अग्नि वरुण शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं और तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार करता है और पुनः पुनः नमस्कार है। हरे कृष्णा होते। हरे कृष्णा। वायु क्या बता रहे हैं अर्जुन? कि आप सभी का सार है। तो एक एक चीज का नाम लेके बता रहे हैं। वायु, आप वायु के भी नियंता हैं। वायु हैं। यम कहते हैं कंट्रोलर को, नियंता हैं। आप अग्नि हैं। आप वरुण हैं, वरुण माने जल। आप चंद्रमा हैं। आप प्रजापति, आप ब्रह्मा हैं। और आप प्रपिता मतलब पर बाबा, बाबा मतलब दादाजी, ग्रैंडफादर, और प्रपिता में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो आप ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं। तो नमो नमस्ते अस्तु, आपको बार बार नमस्कार है। कितनी बार? सहस्त्र कृत्वः, हजारों बार आपको नमस्कार है। पुनश्च भूयो, वापस से फिर बारंबार नमस्कार है।
अपि नमः नमस्ते। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है हे भगवान, क्योंकि आप वायु हैं, आप परम नियंता हैं, अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, आदि जीव ब्रह्मा हैं और प्रपितामह हैं। तो आप सब कुछ हैं। जैसे कि भगवद गीता के 14वें अध्याय में आता है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। जो प्रथम जीव ब्रह्मा हैं उनकी भी उत्पत्ति आप ही से हुई है, उन्हीं को भी आप ही ने प्रतिष्ठापित किया है। तो इसीलिए आप पर बाबा हैं, प्रथम जीव के भी पिता हैं और आप सभी देवताओं के भी मुख्य अधिष्ठाता हैं। आप सब कुछ हैं भगवान। फिर श्लोक संख्या में अर्जुन आगे प्रार्थना करता है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत्र एव सर्वा अनन्त्यवीर्यममित्र विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। Obeisance to you from the front, from behind, and from all sides. O unbounded power, you are the master of limitless mind. You are all pervading, and thus you are everything. हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या बता रहे हैं अर्जुन? नमः नमस्कार करता हूँ, पुरस्तात आपको सामने से, हाँ, पृष्ठतः पीछे से, हाँ, पीछे से आपको नमस्कार करता हूँ, मैं सामने से नमस्कार करता हूँ। नमस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्वा, चारों दिशाओं से आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अनंत वीर्य, आप असीम हैं। अमित विक्रम है, आपका बल जो है वो बहुत ही असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। त्वं सर्वम समाप्नोषि ततः असि सर्वा, आप सब कुछ हैं, आप सभी चीज को अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा आच्छादित रखते हैं। समाप्नोषि, उसको आच्छादित रखते हैं। तो आप सभी जगह उपस्थित हैं, इसीलिए मैं आपको आगे से, पीछे से, चारों ओर से मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप परम पराक्रम के स्वामी हैं। तो जिस प्रकार यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखकर उसमें अनंत अनंत रूप देख रहा है भगवान के, जो कहीं भी पता ही नहीं चल रहा है कहाँ शुरू है कहाँ ख़त्म है। इसीलिए वो जहाँ भी देख रहा है वहीं प्रणाम कर रहा है, जहाँ भी देख रहा है वहीं भगवान को प्रणाम कर रहा है। तो इससे एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि हम जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, चाहे हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं तो अभी ऑल्टर के सामने पहुँचे नहीं हैं, तब भी हमें भगवान को वहाँ से प्रणाम कर लेना चाहिए। भगवान के सामने जाके उनको दंडवत करें, उनको मंत्र के साथ उनको प्रणाम करें, लेकिन जैसे ही आप टेंपल में एंटर कर रहे हैं तो भगवान को वहीं से उनको प्रणाम करना चाहिए, एटलीस्ट उनकी जय तो बोलना चाहिए। फिर अपना नॉर्मल प्रणाम करते हुए, जैसे श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, फिर वैष्णव प्रणाम करके, प्रभुपाद को प्रणाम करके, फिर तुलसी महारानी हैं बीच में तो तुलसी महारानी को प्रणाम करके, ऐसे करके आगे बढ़ें। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं भगवान सामने दिख गए, आपको टेंपल में स्टेप्स जो स्टेयर्स होती हैं वहाँ पैर रखते ही आपको दिख रहे हैं सामने भगवान, तो भगवान को वहाँ से भी प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ जाएंगे तो ही प्रणाम करेंगे। और यही चीज़ लागू होती है जब हम स्पिरिचुअल मास्टर को देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल मास्टर के सामने जाके ही हम प्रणाम करें उनको, जैसे ही आपने दूर से उन्हें देख लिया तुरंत आपको झुककर प्रणाम करना चाहिए, भले ही वो आपको नहीं देख रहे हों। तो ये सब बातें हमें सीखने को मिलती हैं भगवद गीता से, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ही इस प्रकार अपने व्यवहार से हमें सिखा रहे हैं। वो सब तरफ से प्रणाम कर रहे हैं। और जब भी भगवान के आप फोटो को देखें, जैसे मंदिर में परिक्रमा मार्ग पर लगे रहते हैं या यहाँ वहाँ कहीं भी आप देखते हैं, तो आपके हृदय से भगवान के लिए प्रणाम तुरंत आना चाहिए, वो हृदय से प्रकट होना चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण के प्रेम से पूरी तरह सारोबार अर्जुन है, तभी उनको वो बारंबार नमस्कार करता है। वो स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण जो है परम शक्तिशाली हैं, उनका पराक्रम असीमित है और वो सभी योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन आया है, यो अयम तवागतो देवा समीपम देवता गणः
स त्वमेव जगत् सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। अर्थात आपके समक्ष हे भगवान जो भी कोई आता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, वो आपके ही द्वारा उत्पन्न है और वो आपको प्रणाम करता ही करता है। अब अगला वाला 2 श्लोक जो हैं इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। अर्जुन समझ रहा है कि वो भगवान हैं, उनको वो बारंबार प्रणाम कर रहा है, तो उसको मन में अभी थोड़ा डर लग रहा है, भय लग गया कि मैं तो आपको सखा के जैसा समझ रहा था, और सखा को, मित्र को तो हम कैसे भी किसी भी निक नाम से बुलाते हैं, अपने आप से भी कोई भी नाम बना देते हैं। तो उसको डर लग रहा है कि मैं आपको विभिन्न नामों से बुलाया करता था, मेरा क्या होगा। देखते हैं श्लोक संख्या 41 और 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। माया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि। यश्चावहासार्थम् असक्तात् कृतोऽसि तत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवाप्य अच्युतत्समक्षम् एको अथवाप्यच्युतमक्षम् तत्समक्षम् तक्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम्। तक्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम्। यस माता जी। ट्रांसलेशन। Thinking of you as friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadava, O my friend, not knowing your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored you many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of my friends. Oh, many friends. Oh, infallible one, please excuse me for all those offenses. Thank you, Mataji. हरे कृष्ण माता जी। ये वाले श्लोक बहुत सुंदर हैं। ऐसा हम भी कई बार करते हैं सीनियर वैष्णवों के साथ में, या जो हमारा परम मित्र है और वो वैष्णव है, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उसी तरह का कुछ है, उससे हम समझ सकते हैं। यहाँ तो भगवान के साथ में अर्जुन का वार्तालाप हो रहा है, तो क्या कह रहा है अर्जुन भगवान से? सखेति मत्वा, सखे इति, मैं आपको अपना मित्र मान रहा था, हाँ, प्रसभम यदुक्तम, और हठपूर्वक आपको कुछ भी कह देता था। क्या? जैसे हे कृष्ण, श्री कृष्ण नहीं बोला, भगवान नहीं बोला, हे कृष्ण नाम लेके बुला दे, हे यादव, वो यादव वंश के हैं तो हे यादव, हे सखे, हे मेरे मित्र, या जैसे हम फ्रेंड्स को किसी भी अन्य नाम से बुलाते हैं, तो मैं कुछ भी करता था। अजानता महिमानम तवेदम, और मैं आपकी तभी महिमा को नहीं जानता था। मया प्रमादात, मैंने प्रमाद के वश, मूर्खतावश, या प्रणयेन वापी, प्रणयेन कहते हैं प्रेमवश, या तो मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश आपके साथ में क्या किया? विभिन्न प्रकार से व्यवहार किया। यच्चा अवहास अर्थम असत्कृतः असि, या कभी कभी आपके साथ अवहास अर्थ मतलब हंसी मजाक करते हुए आपका कभी मैंने अनादर किया। हंसी मजाक में फ्रेंड्स एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, हालांकि फ्रेंड्स बुरा नहीं मानते हैं। तो इसी प्रकार मैंने विभिन्न प्रकार से आपके साथ वार्तालाप किया, आपके साथ व्यवहार किया। विहार शय्या आसन भोजनेषु, मैंने आपके साथ ही एक ही बेड मैंने शेयर किया। तो बेड पे जब 2 लोग साथ लेते हैं तो पैर भी टच होते हैं एक दूसरे को, है ना? तो वैसा भी हुआ है, मैंने आपको पैर से भी टच किया, साथ आसन में बैठे तो भी कहीं मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत पुश किया, कुछ किया।
साथ में भोजन किया, तो साथ में भोजन किया तो कभी एक दूसरे का ऐसे टेस्ट भी किया होगा, एक दूसरे की थाली से भी लिया होगा, मित्र जैसे व्यवहार करते हैं। तो हे अच्युत, वो सब मैंने आपको, आपके साथ जितने भी व्यवहार किए हैं, तत्क्षामये, मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। त्वाम अहम प्रमेयम, मैंने अज्ञानवश, मूर्खतावश या प्रेमवश आकर जो भी आपके साथ व्यवहार किया, आपको हठपूर्वक कुछ भी बुलाया, आपको टच किया, आपके साथ आपको विभिन्न प्रकार से अनादर किया, आपका मैंने नाम लेकर पुकारा, मित्र स्वरूप आपके साथ व्यवहार किया, तो कृपया करके मेरे इन अपराधों को क्षमा कर दें, क्योंकि आप तो असामान्य हैं, आप तो भगवान हैं, मैं तो जीव हूँ। कैसे एक डिवोटी दूसरे डिवोटी को जब स्टार्टिंग में नहीं जानता है और एक डिवोटी थोड़ा उच्च स्तर पे बढ़ जाता है ना, जो जैसी जिसकी साधना होती है वैसा वो बढ़ जाता है। तो सपोज़ दोनों ने साथ शुरू किया और एक बहुत आगे निकल गया, दूसरा अभी अपना स्तर पर है, और वो कुछ समय के बाद उससे मिलता है, वो तो उसको फ्रेंडली व्यवहार करता है, लेकिन जब देखता है वो सभी भक्तों के बीच में जा रहा है तो सब उसको कितना रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कितना उसको आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सभी लोग उसको कितना उसकी बातों को सीरियसली फॉलो करते हैं, तो देख के उसे लगता है कि अरे मेरा ये मित्र, मैं इसको अपना मित्र समझ रहा था, अभी ये मित्र नहीं रहा, ये तो इसकी स्थिति तो बहुत आगे बढ़ गई, ये तो अभी गुरु के स्तर पर पहुंच चुका है। तो वो फिर उससे डिस्टेंस मेंटेन करता है, फिर वो भी उसको गुरु के स्वरूप में मानता है। तो इसी प्रकार का कुछ व्यवहार अर्जुन का हम भगवान के लिए समझ सकते हैं। हाँ, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम करते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं। तो भगवत गीता को समझने का भक्ति शास्त्री का जो मुख्य कारण है, जो मुख्य मोड एंड मिशन है प्रभुपाद का, वो यही है कि हम उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ समझें, कि हम विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार उन सब बातों को समझें, तभी हमें वो क्लियर आती हैं, समझ आती हैं और हम उनको अपना जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये है मोड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे वर्णन करते हैं कि मित्रता होने के कारण अनेक प्रकार से जो अपराध हो रहे हैं उसकी अर्जुन बारंबार क्षमा मांग रहा है। तो भी भगवान और भक्त के बीच का जो दिव्य संबंध है वो है प्रेम का आदान प्रदान, और भगवान तो हमेशा शाश्वत रूप में स्थिर रहते हैं, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता, क्योंकि वो कैसा है, दिव्य संबंध है ना भगवान के साथ में, तो वो कभी भी अपने संबंध को नहीं भूल पाया, लेकिन उसका उसने दोबारा उपयोग नहीं किया। जिस प्रकार माता यशोदा को जब कृष्ण ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, तो माता यशोदा उसको भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रही हैं, है ना। माता यशोदा तुरंत भूल गई, वो तो भगवान ने अपनी माया शक्ति से भुला दी, क्योंकि भगवान माता यशोदा के साथ में मातृवत प्रेम का आनंद लेना चाहते थे। यदि वो माता यशोदा को इस बात का स्मरण निरंतर रहने देते कि वो एक साधारण बालक ना होकर भगवान है, तो माता यशोदा उनको प्रेम पूर्वक व्यवहार कर ही नहीं पाती, वो उनको हमेशा प्रणाम ही करती रहती, उनकी आरती ही करती रहती। इसीलिए तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि अर्जुन का भगवान के साथ मित्रवत संबंध है, वो विराट रूप देख चुका है, फिर भी वो अपना मैत्री भाव को भूल नहीं पा रहा है। तो वो मैत्री भाव ना भूलने के कारण क्या प्रार्थना कर रहा है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् ना त्वत्समय अस्ति अभ्यधिका कुतो अन्यो कुतो अन्यो। वेरी गुड। लोकत्रये अप्रतिम प्रभावा। वेरी गुड प्रभु जी। आप इस चर और अचर संपूर्ण जगत दृश्य के जनक हैं,
आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोगों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड। पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप पिता हैं कैसे इस पूरे जगत के, इस चर और अचर हर वस्तु के आप पिता हैं, हर जीव के आप पिता हैं। त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर गरियान, आप क्या हैं, सभी आप बहुत ही पूज्य हैं, आप गुरु हैं और गुरु की महिमा है। आपके बराबर, आपके तुल्य ना तो कोई है, ना त्वत्समो, ना तो आपके कोई तुल्य है, अभ्यधिक है, ना ही आपसे कोई बढ़कर है। कुतो अन्य, आपसे बढ़कर भी कोई नहीं है। ये किस तरह संभव है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही सबसे ऊपर हैं। लोकत्रय, ये जो तीनों लोक हैं, अपि अप्रतिम प्रभावा, हे भगवान, हे अचिंत्य शक्ति वाले, आपकी इनकंसीवेबल पोटेंसी है, उसके कारण आप कैसे हैं, आप सभी समस्त दृश्य जगत के पिता हैं, आप ही आध्यात्मिक गुरु हैं, आप ही आध्यात्मिक गुरु हैं। आपके समान ना तो कोई है, ना ही कोई हो सकता है। आप अतुलनीय शक्ति वाले हैं और आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो भगवान ही आदि गुरु हैं। और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। यदि हम किसी को गुरु स्वीकार करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो गुरु परंपरा से संबंधित है या नहीं, और गुरु परंपरा भी वो जो भगवान श्री कृष्ण से शुरू हो रही है, तो उनके वंशज हम होने चाहिए। क्योंकि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के वंश में नहीं आ रहा है, उनकी गुरु परंपरा में नहीं आ रहा है, उनका प्रतिनिधि नहीं है, तो वो आध्यात्मिक विषयों का टीचर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ना ही वो गुरु बन सकता है। तो यदि किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज स्प्रेड करनी है, किसी को प्रीचर बनना है, किसी को गुरु बनना है, आध्यात्मिक गुरु बनना है, तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसको गुरु परंपरा से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि बिना गुरु परंपरा से संबंधित हुए बिना वो ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में नहीं आएगा। आप जो बोलेंगे वो मेंटल कॉन्कॉक्शन हो जाएगा सब। इसीलिए अर्जुन यहाँ प्रतिपादित कर रहा है कि आप ही परम हैं, आप ही आदि गुरु हैं, आपको बार बार बारंबार नमस्कार है, क्योंकि आपकी महानता तो अपरिमेय है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी इसका वर्णन आता है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समास्य अभ्य अधिकश्च दृश्यते, कि भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां और शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियां, अपने शरीर, अपने मन और स्वयं में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, वो अलग हैं। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंचभूत से बना हुआ है। भूमि, आपा, अनल, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से बना हुआ है, 8 तत्वों से। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर बना हुआ है सच्चित आनंद से। वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। सत मीन्स इटर्नल, वो शाश्वत हैं। चित मीन्स नॉलेज, वो परम पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं। और आनंद मीन्स ब्लिस, वो आनंद से परिपूर्ण है। तो उनका शरीर भी सच्चित आनंद है। वो हमारी तरह पंचभूत के बने हुए नहीं हैं। जो लोग मूर्ख होते हैं वो ही कहते हैं कि आपका मन, आपका हृदय, सब आप अलग हैं। जैसे हम साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही मानते हैं। लेकिन हे भगवान, आप तो परम हैं, आपकी शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी भी प्रेयर गाते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यांति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। वहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं अपनी प्रेयर में? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, आप अपने प्रत्येक अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं।
हमारी तरह नहीं कि हम खाएंगे तो खाली मुख से खाएंगे, भगवान नेत्रों से भी खा लेते हैं, हम आँखों से दर्शन लेते हैं। जबकि भागवतम और भगवत गीता में ये कहा जाता है कि हमें कानों से दर्शन लेने चाहिए, श्रवण करके दर्शन लिए जाते हैं भगवान के। लेकिन भगवान अपनी प्रत्येक इंद्रिय से सारे सभी कार्य कर सकते हैं, उनकी इंद्रियां असीमित हैं, वो पूर्ण हैं, वो हमारी तरह अपूर्ण नहीं हैं। तो इसीलिए भगवान के बराबर कोई नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है, भगवान सर्वे सर्वा हैं। तो भगवान का ज्ञान, शक्ति, कर्म सभी कुछ दिव्य है। जैसे कि भगवत गीता के 4 अध्याय में आता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो साधारण मनुष्य जैसे नहीं है। और जो व्यक्ति इस बात को तत्व से जान जाता है, एज इट इज समझ जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, जब उसका शरीर का त्याग करता है, यानी जब उसकी मृत्यु होती है, नेति मामेति सो अर्जुना, वो वापस इस जगत में नहीं आता। जो भगवान के दिव्य कर्म और दिव्य जन्म को जान जाता है, समझ जाता है, खाली सुनता नहीं, उसको समझता है, तो उसका वापस इस धरा में जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम को जाता है। इसलिए मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि भगवान के कार्य, कृष्ण के कार्य बाकी सभी सामान्य पुरुषों जैसे नहीं हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है हमारे लिए कि भगवान के बताए हुए नियम जो हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो नियम हैं, उनका पालन किया जाए, तभी हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसी तरह चैतन्य चरितामृत में भी इसकी पुष्टि की गई है। एकला ईश्वर कृष्णा आर्ष भृत्या, केवल और केवल ईश्वर कौन है? एक, जिनका नाम है कृष्ण। आर्ष भृत्या, भृत्या मतलब सेवक, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं के अध्यक्षता में रहता है, उन्हीं के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो ऐसा जो जानता है वो होता है भक्त, और जो ऐसा नहीं जानता वो अभक्त। तो इस प्रकार भगवान को ही हर कार्यों का कारण अर्जुन बारंबार बता रहा है। फिर 44वें श्लोक में आगे प्रार्थना करता है अर्जुन, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम। पढ़िए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीडम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः देवपुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। प्रिया प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। You are the Supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband the familiarity of his life, please tolerate the wrongs I may have done to you. हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मात् प्रणम्य, इसलिए वो बारंबार प्रणाम कर रहा है। प्रणिधाय कायम, शरीर से प्रणाम कर रहा है। प्रसादये त्वाम अहमीष्यम ईडम, ईडियम, ईडियम कहते हैं पूजा, पूजनीय है, भगवान पूजनीय है ना। तो मैं आपसे प्रसादये, आपसे आपकी कृपा की, आपके प्रसाद की मैं याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही पूज्य हैं। और आप किस प्रकार मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, जैसे एक पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, जैसे एक मित्र पितेव पुत्रस्य, पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है। सखेव सख्यु, एक सखा, एक मित्र अपने दूसरे मित्र के अपराधों को, धृष्टता को सहन कर लेता है। प्रिया प्रियाया, एक प्रिया कहते हैं एक मेल अपनी जो फीमेल फ्रेंड है, या जो हस्बैंड है अपनी वाइफ का, या जो लवर है वो अपनी बिलव्ड का अपराध को क्षमा कर देता है।
प्रिया प्रिया अर्हसि देव सोढ़ुम। सोढ़ुम कहते हैं सहन करता है। तो जैसे एक पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, मित्र अपने मित्र की धृष्टता को कर लेता है, एक प्रिय अपनी प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार जो मैंने इतनी त्रुटियां की हैं कृपया करके आप उनको क्षमा कर लीजिए, उनको सहन कर दीजिए, उनको इग्नोर कर दीजिए। अभी बताया था ना क्या क्या त्रुटियां की, कि मैंने आपको कभी सखा बुलाया, कभी यादव बुलाया, कभी हे कृष्ण बुलाया, आपको श्री कृष्ण नहीं कहा, आपको हे कृष्ण कहा, आपके साथ में उठा बैठा, एक ही शैया पर मैं सोया, आपके साथ भोजन किया, तो विभिन्न प्रकार से अपराध हुए होंगे। तो कृपया करके मुझे अपना मित्र समझकर मित्रवत मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए, उसे इग्नोर कर दीजिए। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अद्रष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा। भयेन च प्रवतितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपम्। प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करके और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी नहीं देखा गया, हाँ ऐसा रूप, उसको देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। भयेन च, और भय से, प्रवृत्तम, मैं भयभीत हो रहा हूँ, भय से मैं डर रहा हूँ। कैसे? मनों में, मैं अपने मन में डर रहा हूँ आपके इस रूप को देखकर। तदेव में दर्शय देव रूपम, तो हे देव, हे भगवान, आप अब मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद प्रसन्न हो जाइए। देवेश जगन निवास, प्रसीद देवेश जगन निवासा, हे जगत के निवास, हे जगत के आश्रय, कृपया करके आप प्रसन्न हो जाइए। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखा तो वो बहुत ही पुलकित हो गया, वो डर रहा है कि ये क्या स्वरूप है भगवान का। तो अभी वो समझ गया, उसने सब प्रार्थनाओं को भी कर लिया और लास्ट में आके वो अपनी प्रार्थनाओं को कंक्लूड कर रहा है कि कृपया करके मुझ पर अपनी मर्सी बनाए रखिए, मुझ पर कृपा करिए कि आपका जो पुरुषोत्तम स्वरूप है, पुरुषोत्तम स्वरूप मतलब जो आपका चतुर्भुज वाला स्वरूप है, जो आपको द्विभुज वाला स्वरूप है, वो पुरुषोत्तम स्वरूप मुझे वापस से दिखाइए। अब मैं इस विराट स्वरूप को देख के पूरा भयभीत हो गया हूँ। मुझे सब समझ में आ गया है कि सब कुछ आप ही में है, आपसे कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ आपके मुख में प्रवेश कर रहा है, चूर्ण बन रहा है। तो मेरा मन पूरी तरह भयभीत है, मैं डर गया हूँ। आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी, फिर भी मैंने आपको देखा, मगर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया करके मुझे अपना पुरुषोत्तम स्वरूप जो है उसका दर्शन कराइए वापस से। तो अर्जुन ये देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि कृष्ण भगवान उसके मित्र हैं और उनका ऐसा विराट स्वरूप है। तो वो विराट स्वरूप को देख के तो भयभीत हो गया, लेकिन साथ में मैत्री भाव है। तो मैत्री भाव है और मैत्री भाव के कारण विराट स्वरूप का भी दर्शन किया, तो उसको अभी अपराध बोध भी हो रहा है। तो दोनों एक साथ टेस्ट मिल रहे हैं, खट्टा मीठा। हाँ, मीठा भाव है कि मैं मैत्री रखे हुए हूँ और खट्टा भाव है कि ये तो विराट विश्व रूप उन्होंने अभी दिखाया मुझे, कितना विकराल रूप है। तो हालांकि वो मित्र है, उसको डरने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आपका जो ओरिजिनल रूप है, जो आपका नारायण रूप है, जो आपका पुरुषोत्तम रूप है, कृपया करके उसका दर्शन कराइए। क्योंकि भगवान तो कोई भी रूप कभी भी धारण कर सकते हैं। और ये विराट रूप जो है ये क्या है? भौतिक जगत के लिए ही है, वो नश्वर है, वो
हमेशा रहने वाला नहीं है। भगवान का जो पुरुषोत्तम रूप है, जो उनका नारायण स्वरूप है, उनका चतुर्भुज रूप है, उनका द्विभुज रूप है, वही शाश्वत है। विराट रूप शाश्वत नहीं है। तो इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मुझे अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो वैकुंठ लोक में आप नारायण के रूप में चतुर्भुज रूप में विराजमान रहते हैं, उसका दर्शन कराइए। तो इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक में उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप कैसा है? चतुर्भुज ही है। वो हर वैकुंठ लोक में चतुर्भुज के रूप में ही रहते हैं, लेकिन जो उनका अपना धाम है गोलोक, वहाँ पर भगवान द्विभुज रूप में रहते हैं। और चतुर्भुज रूप में वो अपने चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए रहते हैं। इसीलिए ये चार चिन्ह जो हैं उनको नारायण कहा जाता है। कृष्ण और नारायण में यही अंतर है। कृष्ण जो है वो द्विभुज रूप है और वो श्याम सुंदर रूप है, वो मुरली हुए पकड़े में दोनों हाथों में। जबकि विष्णु स्वरूप है कैसा? नारायण स्वरूप है चार भुजा, और चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। तो ये सारे स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। इसीलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज का रूप का दर्शन करना चाह रहा है और वो अभी शांत होना चाह रहा है। फिर श्लोक संख्या 46, आज का लास्ट श्लोक। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहा है? जो पहले वाले श्लोक में कहा उसी के कंटिन्यूटी में कह रहा है। वहाँ पर भी यही बोला ना कि मैं आपके नारायण स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अभी उस नारायण स्वरूप को उसने और डिस्क्राइब कर दिया कि आपका किरीटिनम मुकुटधारी, किरीटिनम गदिनम, जिसमें आपने मुकुट को धारण किया है, गदा को धारण किया है, चक्रहस्तम, हाथ में चक्र को धारण किया है, आपका वो स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ। और आपके चारों हाथ में जो आपने विभिन्न आयुध लिए हुए हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, उसको धारण किए हुए आपके उस रूप को देखने की मेरी इच्छा है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान की प्रेयर गाते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। यहाँ पर क्या ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि राम, नरसिंह, नारायण, आपके हजारों सैकड़ों रूप जो है वो हमेशा ही प्रकट रहते हैं, हमेशा ही विद्यमान होते हैं। और आपके तो अनंत असंख्य रूप हैं। अर्जुन को ज्ञात है कि वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो आदि भगवान हैं, और उनका ये जो विश्व रूप है वो कैसा है? वो क्षणिक है, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। उसको पता है ना, वो मित्र है और उसको उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारे मालूम है, इसीलिए उसको पता है कि वो क्षणिक रूप है। और इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे आपका जो नारायण स्वरूप है उसका दर्शन दीजिए। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि कृष्ण ही आदि भगवान है, उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है। वे अपने अंशों से अलग नहीं हैं और वे असंख्य रूपों में होते हुए भी वो ईश्वर बने रहते हैं, वो कंट्रोलर वही हैं। इन सारे रूपों में वो कैसे दिखते हैं? तरुण दिखते हैं, एकदम यंग दिखते हैं। और यही उनका परमानेंट फीचर है। वो किसी भी रूप में रहें, किसी भी वैकुंठ लोक में रहें, वो हमेशा यंग ही दिखते हैं। और जो कोई इस बात को जानता है, भगवान के दिव्य कर्म को, दिव्य
जन्म को कि वो किस प्रकार दिखते हैं, कैसा उनका कार्य है, वो इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रार्थनाएं की अर्जुन ने। अब उसके बाद भगवान क्या रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, क्या उसको रूप दिखाते हैं, कैसा रूप दिखाते हैं, वो हम देखेंगे अगले सत्र में। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।